मज़े साहब, गो के आई अंडरस्टैंड आप हक में हैं लाइव स्ट्रीमिंग के, बट अदालत ने बड़ी तफसील से बताया है कि वाई दे थिंक और अक्सरियत थॉट कि नहीं होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग। कितना वजन है इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होती है। उन्होंने ही लाइव कवरेज की इजाज़त दी ना, किसी और ने तो नहीं कहा कि आप लाइव कवरेज करें। उन्होंने खुद ही फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है वो लाइव दिखाए जाएंगे, मतलब वो चॉइस भी उन्हीं की थी। अब इस केस में जो पॉइंट जो रेज किया गया था वो रेज ये किया गया था कि अगर एक कवरेज का एक हिस्सा आप लाइव दिखा रहे हैं और दूसरा हिस्सा लाइव नहीं दिखा रहे तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब उसमें चाहे इमरान खान हो चाहे XYZ कोई और हो, वो जब वो अपेयर होगा तो वो बोलेगा। अगर एक पॉलिटिकल लीडर है तो जाहिर है वो उस फोरम को इसलिए इस्तेमाल करने की वो करेगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा फोरम अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है, माजी में जितने भी केसेस हुए हैं उसमें जब भी पॉलिटिकल लीडर्स पे कोई केसेस चले हैं वो आके पॉलिटिकल बात करते हैं, वो केस से हटकर भी बात करते हैं। ये तो सोचें, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। मैंने तो मिलिट्री कोर्ट्स अटेंड किए हैं कि जहां पॉलिटिकल लीडर्स ने आके, इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो, वली खान, गौस बख्श दजंजो, जाम साकी के केस में उन सबको बुलाया गया एज ए विटनेस और उन सब ने पूरा तफसील से बयान स्टेटमेंट दी और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, वो कोई ऐसे नहीं। तो बिल्कुल कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन कि इस चीज़ के वो इमरान खान आके सियासी बातें और दूसरी करेंगे, क्या वो बातें जो उनके साथ हो रहा है उससे हटकर करेंगे? फिर दूसरी बात ये कि ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है, वो किसी स्टेज पर भी इमरान खान साहब को रोक सकते हैं। वो उनसे कह सकते हैं कि आप ये इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, ये बातें नहीं होंगी, और उस चीज़ को रोका जा सकता है। लेकिन चूंकि ये आपने खुद ही बिल्डअप किया ये पूरी चीज़, इस केस को लाइव दिखाया जाएगा। क्यों लाइव दिखाया जाएगा? इस केस की पब्लिक इंपॉर्टेंस है, शायद इस वजह से दिखाया जाएगा ना। इसकी पॉलिटिकल, ये नैब की तरामीम क्या पॉलिटिकल नहीं है? क्या नैब की तरामीम एक पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं है? और अगर है तो उसमें अगर जो भी अपेयर होगा वो क्यों नहीं ये बात करेगा? हाँ, ये बात कि अगर वो इससे हटके कोई बात करें तो सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त उनको रोक दे और कह दे कि इस वक्त आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है, ये इख्तियार तो उस बेंच का है। तो जहां बेंच ने खुद ही फैसला किया था कि लाइव दिखाएं, आज उन्होंने वो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि इसको लाइव नहीं दिखाएंगे। अब इस पोर्शन को अगर वो लाइव नहीं दिखाएंगे या पूरी प्रोसीडिंग्स को लाइव नहीं दिखाएंगे, देखिए, अगर आपने सिर्फ इस पोर्शन को लाइव नहीं दिखाया और बाकी केस को लाइव दिखाया तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि भाई आप सिर्फ इमरान खान साहब को लाइव नहीं सुनना चाह रहे, बाकी हर चीज आप लाइव दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में या तो सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला कर लेती कि जी इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि इमरान खान को बुलाया जाए वीडियो लिंक पर। जब आप उसको बुला रहे हैं वीडियो लिंक पर तो आप ये फिर फैसला, आपने ये तो नहीं कहा था कि उनको लाइव नहीं, उस वक्त नहीं कहा था, ये फैसला बाद में आया है कि उनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे खुद सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम है। ये बुनियादी तौर पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू खड़ा किया और इस इशू को खड़ा करने से कंट्रोवर्सी डेवलप हुई। अगर वो शुरू में ही फैसला कर लेते तो फिर मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी डेवलप ही नहीं होती। वो अच्छा सर, आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर ऑर्डर शुरू होते ही अदालत कहती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन से मुताल्लिक बात है ये दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि पहले उसकी समात लाइव दिखाई जा रही थी लेकिन उसके बाद फॉर व्हाटएवर रीज़न उसकी समात लाइव नहीं दिखाई गई। देखिए उसमें एक तरीका ये होता है कि आप उस एक खास प्रोसीडिंग को इन कैमरा डिक्लेयर कर सकते हैं, ये अदालत का इख्तियार है। तो अदालत उस चीज को इन कैमरा डिक्लेयर कर देती, करें तो इन कैमरा डिक्लेयर। अच्छा, आप कह दें कि ये पोर्शन इन कैमरा होगा और इन कैमरा सुन लें। आपने खुद ही देखे ना ये सर, वैसे इन अ सेंस, माजरत के साथ सर, वैसे इन अ सेंस अगर हम इसे कहें उस तरह कैमरा के ऊपर कैप्चर नहीं हो रहा, बट रिपोर्टिंग तो हो रही है। उस दिन भी ये जिस 30 मई की गुफ्तगू का हवाला दिया गया, हमने उसी दिन बैठ के डिस्कस की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सब कुछ तो बाहर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर या पाबंदी लगी हुई है। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट की कितनी प्रोसीडिंग्स लाइव हुई हैं? नहीं हुई ना लाइव, खबरें तो फिर भी आती थी लेकिन लाइव प्रोसीडिंग्स तो नहीं हुई। तो लाइफ की मिथ जो है
और लाइव दिखाने का जो वो है, और बहुत एहसन फैसला है काजी फायद ईसा का। उन्होंने बहुत से अच्छे फैसले किए हैं, जैसे मैंने कहा 184(3) का उनका फैसला बहुत अच्छा है। अभी भी जो उन्होंने पूरा फुल बेंच बनाई है, ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन आपने खुद ही तो एक हाइप क्रिएट की। जब आप खुद ही एक हाइप क्रिएट करते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये फैसला करते हैं कि नहीं, इनकी कवरेज लाइव नहीं होगी, तो फिर ये सवाल उठता है। ये आपका इख्तियार है कि आप किसको लाइव दिखाएं, किसको नहीं दिखाएं। बहुत अच्छी बात ये भी कर रहे हैं कि आपका इख्तियार है। एक खास क्वेश्चन को लाइव ना दिखाना मेरे नुक्ते नजर से, ये फिर मैं फिर ये कह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, किसी स्टेज पर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। फखर, अदालत अपनी जजमेंट में आज बड़ी तफसील से बताती है कि क्यों ये फैसला किया गया और क्यों 4 जजेस को ये लगा कि बल्कि मिसाल भी दे के बताती है कि इस तरह का मामला हो सकता है और उसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, हो सकता है ना, मैं पिछले 2-3 शोज में भी इसके ऊपर ज़ूम कर रहे हैं सर। नहीं, उन्होंने मिसाल दी है ना सर, आप पॉइंट नंबर 12 पढ़ें, जिसमें वो कहते हैं 30 मई को ये हुआ, जिसको हमने उस दिन भी किया था। अब मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि उनकी मिसाल में कितना वजन है। आप समझते हैं उसको कंटेन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता था। बट अगेन लेट्स आस्क फखर, और फिर मैं आपके पास आती हूँ वापस। फखर, अलीना, मेरी तो पहले दिन से ये राय थी कि अदालत कोई डिबेटिंग क्लब नहीं है कि किसी भी सियासतदान को जो है वो अपना प्लेटफॉर्म देते हुए कि आएँ आप अपनी पॉलिटिकल जो तकरीर है वो कर लें अदालत के उससे। और फिर जिस तरह मज़हर साहब भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई और फोरम नहीं है, तो ये इमरान खान के पास ये एक फ़ोरम था सुप्रीम कोर्ट का जिससे वो अपनी बात पहुंचा सकते थे। देखिए, मज़हर साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या अदालतें हों, उसमें ठीक है वो करते होंगे, पॉलिटिकल बातें भी करते होंगे। केसेस के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी करती थी, बाकी भी सियासतदान करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप वो जो एक अदालत के अंदर कानूनी एक केस के अंदर जो है वो सियासी तकारीर शुरू कर दें। अदालत ने इसी फैसले में भी कहा कि इमरान खान को मौका दिया गया, उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बात करना शुरू कर दी, उन्होंने अपने जो है वो अपीलों के हवाले से बात करना शुरू कर दी, जो कि रिलेटेड ही नहीं था टोटली इस केस के हवाले से। और दूसरी बात जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, और जो मज़हर साहब कह रहे हैं कि पहले ये दिखाते रहे और बाद में अचानक जो है ये इमरान खान की वजह से ही अगर ये बंद हो जाता है तो ये एक अच्छा तासर नहीं जाता। देखें, ये जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो किया था, एक 2 रुकनी कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। ये 2 रुकनी कमेटी थी जिसने ये डिसाइड करना था और रूल्स बनाने थे बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये इस फैसले में तो जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको ये इमरान खान की जो तकरीर है या उनका जो सुप्रीम कोर्ट से बात करनी है वो लाइव दिखानी चाहिए। लेकिन ये उस कमेटी के मेंबर हैं जो ये फैसला करती है फ़लाँ केस को दिखाना चाहिए, फ़लाँ को नहीं दिखाना चाहिए, या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो ये तो या तो फिर ये कमेटी की तरफ से जो जिसके मेंबर हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो रिकमेंडेशन दे देती कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है तो इसको आप जो है वो लाइव स्ट्रीम करें। अगर वहाँ से ये कमेटी से अगर वो नहीं आया तो फिर एक फ़ैसले में जाके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। और दूसरा, जहाँ तक ये फैसला है टोटली इसमें मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना प्लेटफॉर्म देगी, ख़ास तौर पे कोई कन्विक्टेड हो और फिर सियासी बातें करने के लिए अदालत में एक ऐसे केस में जिसमें वो उसके जो इमरान खान है उनके वकला ऑलरेडी जो है वो दलाइल भी दे चुके हैं, और ये इस स्टेज के ऊपर आके इमरान खान को वो करना, तो ये फैसले से वैसे भी आज जो है वो साबित होता है कि इमरान खान ने इस मुकदमे के बारे में कोई दलाइल नहीं देने थे, बल्कि अपना एक जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करना था, जो वो चाहते हैं कि अदालत के फोरम से वो दुनिया भर को दिखाया जाए, जो कि अदालत कभी ऐसा नहीं चाहेगी।